नमस्कार दोस्तों, आईक्यूपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार ज्योग्राफी पीवाईक्यूज के सीरीज में पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पहले ही पूरा कर चुके हैं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 3। अगर आपने शुरुआती के 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जाकर देख लीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सही समय पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल फूड ग्रेन क्रॉप्स ऑफ बिहार। बिहार का मुख्य फूड ग्रेन क्रॉप्स में कौन कौन से फसल आते हैं? तो इसका सही आंसर है आपका राइस, व्हीट और मेज। प्रिंसिपल फूड ग्रेन क्रॉप्स की अगर बात करें तो इसमें आपको राइस, पैडी, व्हीट, जूट, मेज और ऑयल सीड्स देखने को मिल जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच इज द मेन कैश क्रॉप ऑफ बिहार। बिहार में मेन कैश क्रॉप के रूप में देखने को आपको कौन कौन से फसल आते हैं? तो फ्रेंड्स इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग शुगर केन इसका सही आंसर होगा। कैश क्रॉप की अगर बात करें तो फ्रेंड्स कैश क्रॉप वो फसल होते हैं जिन्हें किसान अपने खाने के लिए नहीं बोते हैं, नहीं उगाते हैं। इसका प्रोडक्शन मेनली बाजार में बेचकर पैसा कमाने के उद्देश्य से इसको उपजाया जाता है। तो इसमें आपका शुगर केन बिहार में बहुत फेमस है। शुगर केन खेती मोस्टली की जाती है कैश क्रॉप के रूप में। बिहार के कैश क्रॉप की अगर बात करें तो यहाँ आपको शुगर केन, टोबैको, ऑयल सीड्स, जूट ये आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन सबसे टॉप में आपको शुगर केन आता है। अगर एरिया की बात करें कि कहाँ कहाँ पे इसकी खेती होती है तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण में इसकी खेती की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ बिहार प्रोड्यूसेस मैक्सिमम मखाना। बिहार के किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में मखाना की खेती सबसे अधिक होती है? तो इसका सही आंसर है आपका नॉर्थ ईस्ट एलुवियल प्लेन। बिहार का जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है वहां पे मखाना की खेती सबसे अधिक की जाती है। मखाना को फ्रेंड्स फॉक्सनट और गोरगांव के नाम से भी जाना जाता है। यह एक एक्वाटिक कैश क्रॉप है। एक्वाटिक कैश क्रॉप का मतलब होता है दोस्तों ऐसी फसल जो पानी में उगाई जाती है, मतलब पानी वहां अधिक मात्रा में होना चाहिए तभी ये फसल आपको अच्छे से हो सकती है। ऐसी फसल जिन्हें बढ़ने के लिए बहुत अधिक पानी चाहिए, जैसे कि तालाब, झील या जल जमाव वाले खेतों में इसकी खेती की जाती है। इसका न्यूट्रिशनल और मेडिसिनल वैल्यू दोनों वैल्यू उसके इसमें होते हैं। और इंडिया की अगर बात करें तो पूरे इंडिया में यह आपको माने इसकी खेती नॉर्थ बिहार, असम, मणिपुर, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों 90% जो इसकी खेती होती है वह आपको बिहार में ही देखने को मिलेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है द लीडिंग शुगर केन प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक शुगर केन की खेती की जाती है? तो इसका सही आंसर है आपका वेस्ट चंपारण। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इज इन बिहार। बिहार में किस तरह की खेती होती है? तो इसका सही आंसर है आपका सेल्फ रिलायंट। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। बिहार इज सेल्फ रिलायंट इन एग्रीकल्चर। Agriculture in the state has not been fully commercialized and export oriented। बिहार में अभी तक जो खेती की जाती है वह कॉमर्शियलाइज अभी तक नहीं हुआ है अच्छे से और एक्सपोर्ट पे इसका फोकस नहीं होता है। लोग मोस्टली अपने जीवन यापन करने के लिए, अपने खाने के लिए इसकी खेती करते हैं और बिहार में लोगों का जो मेन वेल्थ है वह एग्रीकल्चर को ही माना जाता है। एग्रीकल्चर ही इसका मेन सोर्स है। लगभग 76% लोग बिहार में खेती से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं द एरिया अंडर एग्रीकल्चर इन बिहार। बिहार में कितने परसेंट कितना एरिया है जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि अभी के प्रेजेंट टाइम के अनुसार लगभग 54% टू 56% जो एरिया है टोटल एरिया का, यानी कि बिहार का जो टोटल एरिया है उसका 54% टू 56% में खेती की जाती है। यह इसका
सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है द एस्टिमेटेड कोल रिजर्व इन बिहार। बिहार में कोल रिजर्व कितना है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 16 करोड़ टन। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी पुराना है, 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था 48th 52nd बीपीएससी में। अभी की बात करें अगर प्रेजेंट में, तो बिहार करेंटली डज नॉट प्रोड्यूस कोल। बिहार में कोल का प्रोडक्शन अभी नहीं होता है। जब बिहार और झारखंड 2000 ईस्वी में अलग हुआ था तो 100% कोल माइंस जो है वो झारखंड में चला गया, बिहार में कोल फील्ड 0 बच गया। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि बिहार में कोल रिजर्व नहीं है, कोल रिजर्व है, लेकिन अभी उसके जो माइंस मोस्टली है ना वो आपको झारखंड में देखने को मिल जाएगा। बिहार में कोल रिजर्व की बात करें तो धरती के अंदर यानी कि सरफेस लैंड के सरफेस के अंदर लगभग 9.35 बिलियन टन एस्टिमेटेड कोल है जो अभी बिहार में देखने को मिल जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पलामू इज फेमस फॉर विच मिनरल। पलामू जो रांची का क्षेत्र है वह किस मिनरल के लिए, किस खनिज के लिए फेमस है? तो इसका सही आंसर है आपका आयरन ओर। पलामू आयरन ओर के लिए जाना जाता है। पलामू डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हैज रिजर्व ऑफ फॉलोइंग मिनरल्स। पलामू डिस्ट्रिक्ट में आपको बेराइट, बॉक्साइट, डोलोमाइट, फील्डस्पार, ग्रेफाइट, मैग्नेटाइट आयरन ओर, क्वार्ट्ज, स्टीटाइट, फॉस्फेट और एंडाल्यूसाइट, इस तरह के खनिज आपको रांची के पलामू में झारखंड के पलामू में देखने को मिल जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द मिनरल प्रोडक्शन इन बिहार कंसिडर द फॉलोइंग। बिहार में मिनरल्स के प्रोडक्शन की बात की जा रही है। रोहतास हैज द हाईएस्ट डिपॉजिट ऑफ पायराइट। रोहतास में सबसे अधिक पायराइट्स पाया जाता है। लाइमस्टोन इज फाउंड इन कैमूर, मुंगेर और रोहतास। गोल्ड डिपॉजिट्स आर फाउंड इन जमुई डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों इसका तीनों ही आंसर सही है। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में है 1 and 3 ओनली, 3 ओनली, 1 and 2 ओनली। क्योंकि तीनों ही ऑप्शन सही है लेकिन इसमें ओनली सब में लगा दिया है, इसलिए तीनों ही ऑप्शन इसका गलत है। अगर ओनली नहीं होता तो मे भी इसको आंसर आपको लगा सकते, लेकिन तीनों में चूंकि ओनली लगाया हुआ है इसलिए तीनों ही आंसर गलत है। तो इसका सही आंसर होगा आपका नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों ही ऑप्शन सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज मिका डिपॉजिट्स। दोस्तों मिका बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? तो इसका एक भी ऑप्शन सही नहीं है। सही आंसर होगा आपका नवादा। बिहार के नवादा जिले में मिका पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्ड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। गोल्ड बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका जमुई। गोल्ड बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। गोल्ड बिहार के और भी डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाएगा जिसमें आता है गया, नालंदा। हमारा अगला क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक गोल्ड पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी जमुई। हमारा अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ इन द प्रोडक्शन ऑफ फॉलोइंग इन इंडिया बिहार हैज मोनोपोली। किस में बिहार का मोनोपोली है? तो इसका सही आंसर है आपका पायराइट। पायराइट बिहार में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। बिहार हैज मोनोपोली इन पायराइट प्रोडक्शन इन इंडिया। यह आपको बिहार के रोहतास जिले में देखने को मिल जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मैच द फॉलोइंग है। लिस्ट 1 में है अवेलेबल रिसोर्सेज इन सम प्रोविंसेस और लिस्ट 2 में आपको किस किस प्रोविंस में है वो बिलोंग करता है, उसको मैच करना है। रिच इन मिनरल रिसोर्सेज बट लैक्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। मिनरल्स रिसोर्स में बहुत धनी है लेकिन वहां पे कमी किस चीज की है? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की। तो इसका सही आंसर है आपका झारखंड। रिच इन वाटर रिसोर्सेज बट लैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसका सही होगा आपका अरुणाचल प्रदेश। रिच इन सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक्स वाटर रिसोर्सेज, यानी कि कौन सा क्षेत्र में सोलर और विंड एनर्जी का
बहुत बढ़िया सोर्स है, बट वहां पे पानी नहीं है, तो यह इसका सही होगा आपका राजस्थान। रिच इन मिनरल रिसोर्सेज बट लैक्स द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, वह कौन सा क्षेत्र है जहां पे मिनरल्स बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का वहां पे बहुत प्रॉब्लम है? तो इसका सही होगा ऑप्शन होगा आपका लद्दाख। लद्दाख में बहुत मिनरल्स पाए जाते हैं लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का वहां पे प्रॉब्लम है, क्योंकि लद्दाख पहाड़ी एरिया है और पहाड़ी एरिया में ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा सही से नहीं होती है। तो सारे ऑप्शंस आमने सामने सही है इसका। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट एरिया टू द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार स्टेट। बिहार का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका कितने परसेंट में फॉरेस्ट पाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर होगा नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। अब बात करते हैं फॉरेस्ट एरिया की। तो लेटेस्ट ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग बिहार के टोटल एरिया का लगभग 8% क्षेत्र में फॉरेस्ट देखने को मिल जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार। बिहार का टोटल एरिया कितना है? तो इसका सही आंसर होगा आपका 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार इज 94,163 किलोमीटर। अगर नेशनल शेयर की बात करें तो यह पूरे इंडिया का 2.86% क्षेत्रफल बिहार का है। बिहार पूरे इंडिया का 12वां सबसे बड़ा स्टेट है। बिहार के क्षेत्रफल की अगर बात करें तो नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, नॉर्थ टू साउथ ये स्पैन करता है 345 किलोमीटर, और वेस्ट टू ईस्ट की अगर बात करें तो यह है आपका 483 किलोमीटर लॉन्ग इसका एरिया है। यानी कि नॉर्थ साउथ से ज्यादा लंबा आपका वेस्ट टू ईस्ट बिहार का एरिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इंडियन स्टेट टचिंग द बाउंड्री ऑफ बिहार। भारत के कितने ऐसे स्टेट्स हैं जो बिहार से अपना बाउंड्री शेयर करता है? तो फ्रेंड्स जब बिहार का पार्टीशन नहीं हुआ था, जब बिहार और झारखंड दोनों एक ही स्टेट था, तब उस समय 4 ऐसे स्टेट्स थे जिनका बॉर्डर बिहार से टच करता था। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 4। लेकिन यह क्वेश्चन काफी पुराना है। अभी की बात करें प्रेजेंट में तो भारत का 3 ऐसे स्टेट्स हैं जो बिहार से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। उसमें आपका आता है वेस्ट बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश यूपी। ये 3 वो स्टेट्स हैं जो बिहार के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ बिहार। वो कौन सा सिटी है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो बिहार के सबसे पूर्वीय क्षेत्र में देखने को मिलता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर होगा आपका कटिहार। कटिहार सबसे ईस्टर्न मोस्ट सिटी है। लेकिन पूरे बिहार की अगर बात करें तो पूरे बिहार में आपका किशनगंज ईस्टर्न मोस्ट सिटी में आता है। चूंकि ऑप्शन में किशनगंज नहीं है इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी कटिहार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक मिनट, द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर। बिहार में कितने ऐसे जिले हैं जो गंगा रिवर के किनारे पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 12 ऐसे जिले हैं जो गंगा नदी के किनारे देखने को मिलता है, जैसे बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। ये वो 12 जिले हैं जो गंगा नदी के किनारे आपको देखने को मिल जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मेंशन्ड हियर इज नॉट इंक्लूडेड इन द झारखंड स्टेट।
ऑप्शन में गोड्डा, रांची, बोकारो, इनमें से वो कौन सा क्षेत्र है जो झारखंड में नहीं पाया जाता है? क्योंकि इसका तीनों ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि तीनों ही एरिया झारखंड में पाया जाता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कहलगांव, कंती, बाढ़ और नबीनगर आर द सेंटर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? ये चारों एरिया किस चीज के लिए जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये चारों फेमस है थर्मल पावर प्लांट के लिए। ऑल आर थर्मल पावर प्लांट्स इन बिहार। द पावर प्लांट इज वन ऑफ द कोल बेस्ड पावर प्लांट ऑफ एनटीपीसी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगे कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।